नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, मनोरोग नशा मुक्ति विशेषज्ञ दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक बहुत ही गंभीर मनोरोग यानी कि मानसिक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या लक्षण होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, किस तरीके से वो मरीज को परेशान करते हैं और इस बीमारी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उस पर किस तरीके से काबू किया जा सकता है। देखिए, ऑब्सेशन का मतलब होता है एक विचार जो बार बार मरीज के मन में आता है उनके मर्जी के विरुद्ध। उस विचार को हटाने के लिए वो कुछ कार्य करते हैं, उसको कंपल्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये विचार मरीज के मर्जी के विरुद्ध आ रहा है, इसलिए यह एक बीमारी है और यह विचार बार बार आता है, मरीज को परेशान करता है और मरीज को उस विचार से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम होता है ओसीडी का कंटेमिनेशन, यानी कि एक फीलिंग आती है कि मेरे हाथ जो है वो गंदगी से ग्रसित है, यानी कि मेरे हाथ गंदे हैं। यदि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, मान लीजिए उन्होंने कपड़ों को छू लिया, मान लीजिए उन्होंने बर्तन को छू लिया, मान लीजिए उन्होंने पेन को छू लिया, तो उनके मन में विचार आएगा कि भैया आपके हाथ गंदे हो गए हैं, आपके हाथ गंदे हो गए हैं और आप उसे धो लीजिए। तो यह विचार बहुत ही तनाव देने वाला होता है और मजबूरन मरीज को अपने हाथ धोने पड़ते हैं और वो लगभग 200 से 300 बार अपने हाथों को धोते रहते हैं, धोते रहते हैं, धोते रहते हैं। हर 5-10 मिनट में वो अपने हाथों को धोते रहते हैं। यदि वो अपने हाथों को नहीं धोएंगे तो उनको इस विचार से छुटकारा नहीं मिल पाएगा और एक दिन में कम से कम वो 2 से 3 घंटा अपना हाथ धोने में व्यतीत कर देते हैं और वो इस विचार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरा विचार जो ओसीडी में आता है वो ये होता है कि क्या मैंने अपने घर का ताला बंद किया कि नहीं किया, क्या मैंने जो स्टोव था गैस उसको बंद किया कि नहीं किया, क्या मैंने अपना गीज़र जो था उसे बंद किया कि नहीं किया, क्या मैंने अपना बटुआ पर्स में रखा था कि नहीं रखा था, अपने पैसे रखे थे कि नहीं रखे थे। और इस चीज़ में, इस डाउट में वो बार-बार चीज़ों को चेक करते हैं। वो आधे रास्ते पे अपनी ड्यूटी चले जाएँगे और आधे रास्ते से वापस आएँगे। जैसे ही उनको विचार आएगा कि अरे यार तुमने ताला लगाया कि नहीं लगाया, जाओ चेक करो। तो घर वापस आएँगे, आधे रास्ते से ताला चेक करेंगे कि हाँ, ताला लगा हुआ है। फिर वो ड्यूटी जाएँगे, फिर विचार आएगा कि ताला लगा है कि नहीं लगा है, फिर वो घर वापस आएँगे, फिर वो ताला चेक करेंगे। तो इस तरीके से अगेन ये चेकिंग करने में लगभग 2 से 3 घंटा एक दिन में व्यतीत कर देते हैं और पेशेंट को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि ये उनके मर्जी के खिलाफ आ रहे हैं। तीसरा जो विचार होता है ये थोड़ा सा गंभीर होता है। इसमें जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, जब भी वो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनके मन में भगवान के लिए कुछ गंदे शब्द निकलते हैं, कुछ गालियां निकलती हैं। कभी किसी स्त्री को देखने से उनके मन में गंभीर गलत विचार आने लगते हैं। कई बार किसी स्त्री को देखने से या पुरुष को देखने से ऐसा विचार आता है कि इसका खून कर दो, इसको मार डालो, या कभी-कभी खुद के बारे में विचार आता है कि खुद को मार डालो, खुद को नुकसान पहुँचा लो। तो ये विचार बार-बार आता है और इससे छुटकारा पाने के लिए कई बार लोग आत्महत्या की कोशिश कर लेते हैं। कई बार वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, सॉरी बोलते रहते हैं पूरे दिन भर कि हे भगवान, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहता, लेकिन ये जो गंदा विचार है ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों बार-बार आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं ओसीडी की बीमारी के और इसकी वजह से इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है कि भैया मेरे को ये क्या हो गया है, क्यों ऐसे फिजूल के विचार मेरे दिमाग में, मेरे मन में बार बार आते जा रहे हैं और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। कई बार इसमें आत्महत्या के भी विचार आ सकते हैं। तो देखिए, यह एक बीमारी है। यदि आपको इस तरीके के विचार आते हैं कि आप पूरे दिन भर अपने हाथों को साफ ही करते रहते हैं, या आप जब भी पूजा करने बैठते हैं आपको भगवान के प्रति कोई बुरा शब्द निकल जाता है, भगवान के प्रति गालियाँ निकल जाती हैं, या आप बार-बार चीज़ों को घंटों तक चेक करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ओसीडी की बीमारी हो सकती है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम काउंसलिंग यानी कि साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। इसके लिए मरीज़ को
साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के क्लिनिक में आना होता है और उनको हम कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि ये विचार दिमाग में यदि बार बार आता भी है तो आपको उसके प्रति रिएक्ट नहीं करना है, किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस विचार को इग्नोर कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कहते हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल हैं। खास तौर पे फ्लोक्सिटिन नाम की मेडिसिन होती है जो कि इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है उसमें और मरीज लगभग 100% ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार मरीज को आराम नहीं आता तो हम उसके केस में और जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं साइकेट्री में, मनोचिकित्सा में, उसको हम कर सकते हैं और मरीज को थेरेपी दे सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी के बारे में। धन्यवाद।